और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं पी रही हूँ चाय। तो थोड़ी सी आज ठंड है, सुबह सुबह थोड़ी सी ठंड होती ही है और शाम को, तो इसलिए मैंने बस ऐसे स्टॉल डाला हुआ है। दो दिन से मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की, कोई शूट नहीं किया। रीज़न ये था कि थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जिसकी वजह से मैंने कुछ किया ही नहीं। और कुछ काम भी थे, तो इसलिए भी मैं कर नहीं पाई। लेकिन अब ब्लॉगिंग करने की आदत है, तो जैसे मैंने नहीं किया 2 दिन, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा जैसे कुछ बहुत बड़ा मिसिंग है लाइफ में, और जैसे लग रहा था कि मैंने कुछ काम ही नहीं किया, क्योंकि मैं हर वक्त शूट करती रहती हूँ और नहीं किया तो अच्छा भी नहीं लगा। तो आगे से मैं ध्यान दूँगी कि रेगुलर ही बनाऊँ। और अभी तो क्या है कि मेरे जो चैनल पे रेगुलरिटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका चैनल नया होता है तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप वीडियोस जो है वो जल्द से जल्द डालते रहो। अब मैं नहा लिया मैंने, और मैंने पहना है फिर से आज कुर्ती। तो अभी नहाने धोने के बाद जो सबसे पहला काम होता है, आपको पता ही है कि पहले मैं पूजा करूँगी क्योंकि मेरा गला फिर से बैठ रहा है। तो सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, उसके बाद अभी टाइम आज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जीविका का लंच बॉक्स तैयार करूँगी। उसके बाद ब्रेकफास्ट देखती हूँ क्या होता है, और फिर लंच बनाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा के लिए ऑलरेडी मैं लेट हूँ। चलो मैं पूजा कर लेती हूँ। और मैंने पूजा कर लिया है, और आज मैंने छोटी सी बिंदी लगाई है। तो आप मुझे बताइए कि मेरे ऊपर बिंदी कैसी लगती है। अगर अच्छा लगेगा तो मैं कभी कभी लगाया करूँगी। वैसे मैं बिंदी कभी लगाती नहीं हूँ, देखा भी नहीं होगा आपने, आई थिंक फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तो बस आज मैंने देखा कि बिल्कुल ट्रेडिशनल कुर्ती पहनी है मैंने, तो छोटी सी बिंदी लगा ली। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, बिंदी फैशन। चलो काम करना ज़रूरी है, तो ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ मूली के पराठे, और सिर्फ 2 ही पराठे बनाने हैं, क्योंकि एक मैं खाऊंगी और एक जितिन। तो इसके लिए इतनी मूली काफ़ी है। पहले मैं इसको कद्दूकस कर लेती हूँ। और अभी हमारा थोड़ा सा जो खाने और नाश्ते का जो मेन्यू है चेंज हो गया है। जो मैंने कद्दूकस किया था मूली कि नाश्ते में बनाएंगे, तो जितिन ने बोला कि नहीं, डायरेक्ट हम वही लंच कर लेंगे। तो अभी सिर्फ जितिन गर्म दूध पी रहे, तो फिर लंच में ही हम मूली के पराठे खाएंगे।
फ़िलहाल मैं जीविका को नीचे जाऊंगी स्कूल के लिए छोड़ने के लिए, बस के लिए, और उसके बाद आऊंगी तो और भी मूली कद्दूकस कर लूँगी ताकि ताकि मैं लंच में पराठे बना सकूं। तो चलो पहले जीविका आपको छोड़ के आते हैं। ओके, बाय कर दो सबको। आपने देखा कि मैंने मूली के पराठे बनाए थे और फिर वही हमने लंच किया। लंच करने के बाद जतिन रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके गर्दन में मोच आ गई है। आज 3-4 दिन हो चुके हैं उनके गर्दन में मोच आई है, तो फिर वो जिम वगैरह भी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, तो वो रेस्ट कर रहे हैं और मैं बैठी हुई हूँ। बैठी इसलिए हूँ क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं और फिर 5 बजते बजते जीविका को लेने जाने का टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मैं भी आराम से बैठी थी। और जब जीविका आ जाएगी तो फिर थोड़ा सा मैं उसके आने के बाद थोड़ा सा हाफ एन आवर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि उसको सुलाना पड़ता है, तो उसको सुलाते सुलाते मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर मेरे एक्टिंग क्लासेस का टाइम हो जाता है, तो फिर बच्चे को एक्टिंग सिखाना होता है, तो उसके बाद तो मेरे को रेस्ट का टाइम नहीं होता है। हाँ, तो आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं एक इंसान के बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहती थी काफ़ी टाइम से। वो है मेरी मदर इन लॉ। मैं अपनी मदर इन लॉ के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती थी। अच्छा, मोस्टली क्या होता है ना, एक सास के बारे में, मतलब कहते हैं सासू माँ के बारे में लोगों की एक धारणा बन गई है कि
वो मतलब बहुत ही अच्छी नहीं होती और बहुत ही परेशान करती है और ऐसा। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी सास होती भी है ऐसी, मैं मानती हूँ, जो अपनी बहू को बहुत परेशान करती है। लेकिन मेरी मेरी सास के बारे में मैं बताऊँ तो वो मेरी सास नहीं कह सकते हो। मैंने सास और मदर इन लॉ इस टाइप की वर्ड्स मैंने सिर्फ वीडियो में अभी बना रही हूँ, इसलिए मैंने यूज़ किया है ताकि आप समझ सको मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। नहीं तो शी इज़ माई मदर। आज समझ लो, उनसे मेरी शादी को 6 साल हो गया, लेकिन उनसे मिले मुझे 10-11 साल हो गए। तो जब ऐसा था कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं और जितिन जब मिले थे, फ्रेंड्स थे, तो मैं फिर भी घर पे जाती रहती थी, जितिन के घर जाती रहती थी। और मतलब मम्मा, मेरी सास, तो वो मुझे छोटी छोटी चीज़ें समझाती रहती थी, कैसे खाना बनाना है, मतलब सब कुछ उन्होंने तभी से मुझे हर चीज़ सिखाया। और आज भी वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है, एवरीथिंग। मतलब मैं अगर अभी यूट्यूब पे भी काम कर रही हूँ, तो कैन यू बिलीव इट कि ये मेरा चैनल नया है, बहुत नया है। अभी मैंने स्टार्ट किया, और स्टार्ट जब किया था तो बीच में क्या था कि मुझे इतना आइडिया नहीं था। क्या होता है कि आपको शुरू में आइडिया नहीं होता है कि क्या चीज़ कैसे करें। तो हमने बस चैनल बना लिया, और उसके बाद मैं क्या करती थी, जब कहीं बाहर घूमने जाती थी तो वो वाला वीडियो ही डालती थी। मुझे तब मैंने ये डेली ब्लॉगिंग वगैरह सोचा नहीं था। और फिर ये भी सोचा कि ट्रैवल का या फिर बाहर जाने का भी वीडियो बहुत ज़्यादा बन नहीं सकता। रीज़न ये था कि जितने शूट पे रहते थे वो फ्री होंगे तब मैं कहीं जाऊंगी डिनर पे या लंच पे या कहीं, तब जाके। तो इस तरीके से मेरा कुछ टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया। और फिर जितिन ने मुझे आइडिया दिया कि नहीं, आप ऐसा करो कि आप डेली ब्लॉगिंग करो। मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन आप अपना मतलब शूट कर सकते हो, डेली ब्लॉगिंग कर रहे हो तो फिर मैंने इसको मतलब इस पर डेली ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। तो इसमें मेरा बहुत महीना, मतलब 3-4 महीने ऐसे ही वेस्ट चले गए, जो मुझे समझने में टाइम लगा। जब मैं यूट्यूब पे और सर्च किया मैंने, और मैंने चीज़ें देखी कि अरे नहीं, इस पर और डेली वीडियोस अपलोड करना होता है, तब जाकर आपको वॉच टाइम बढ़ता है, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। तो ये सब समझते समझते मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो चुका था। बट अब मुझे समझ में आया, अभी जैसे मैंने 2 दिन वीडियोस नहीं डाले तो मेरा काफ़ी लॉस हुआ। वो तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। तो मैं अपनी मदर इन लॉ के बारे में बात कर रही थी। तो वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अब कभी किसी का बुरा किया ही नहीं है, और जब किसी का बुरा नहीं किया तो फिर मेरा क्या बुरा करेंगे वो। और जितिन जो है मेरे हस्बैंड, वो मम्मा के सबसे ज़्यादा क्लोज़ है। तो इस वजह से वो मुझे भी उतना ही ज़्यादा प्यार करती है। वो कहती है मेरी ननद है, एक है, तो वो कहती है मेरी एक नहीं दो दो बेटियाँ हैं। तो मुझे बहुत 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 प्यार करती है। अगर मैं उनको प्यार से एक बार समझ लो एक बार आई लव यू बोल दूँ ना, तो इतने में वो इतनी मेल्ट हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि बहुत भी गुस्से में रहेगी ना तो वो शांत हो जाएंगे। शी इज़ नाइस वूमेन, वो बहुत अच्छी हैं। तो मैं ये बता रही थी कि मेरा ये चैनल नया है और अभी मेरे पास मतलब इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, व्यूज़ नहीं हैं। तो आज की तारीख में सच बताऊँ, जब आप कुछ करते हो कोई आपका साथ नहीं देता है, चाहे रिलेटिव्स और ये सब तो बिल्कुल भी नहीं देते आपका साथ। रीज़न जो भी रहता हो। तो अब मेरी जो मदर इन लॉ है ना, मतलब एक इंसान नहीं जिसको उन्होंने ये नहीं कहा हो कि आप मेरी मतलब बेटे को का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, उसको देखो। तो कोई भी मिल जाए, उनको बस मौका मिलना चाहिए। ये आवाज़ आ रही है क्योंकि वहाँ से कोई बाइक जा रही थी, तो उनको मौका मिलना चाहिए। मतलब वो मेरे चैनल को, मतलब मेरे चैनल में ग्रोथ लाने के लिए वो कुछ भी कर रही है, सबको बोल रही है। तो ये कौन करता है? तो मेरा तो ये मानना है कि सास हमेशा ख़राब नहीं होती। डिपेंड कि आप कैसे रहते हो। मैं और मेरी मदर इन लॉ इतने फ्रेंडली है ना कि हम हर एक बात शेयर करते हैं एक दूसरे से, हर एक बात। मतलब हम फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और जब मैं उनके पास जाती हूँ तो मैं भी, अगर वो कहीं जा रही है, मैं वो कभी मेकअप वेकअप करना पसंद नहीं करती। वो कहीं अगर जा रही है मेरे रहते हुए पार्टी वार्टी में, तो मैं उनको तैयार करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वो बहुत अच्छे से तैयार होती है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है दिखने में। तो बिना मेकअप के भी बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन मैं जब थोड़ा और तैयार कर देती हूँ तो और अच्छी लगती है। वो किसी भी पार्टी में गई है ना,
तो मुझे लगता है उनसे अच्छा कोई नहीं दिखता। कुछ भी पहन ले, वो कपड़े वपड़े पे भी इतना हम लोग बहुत सोचते हैं अरे ये वाला पहना है तो अब ये नहीं पहनूंगी, वो ये भी नहीं सोचती, जो है चलो ठीक है। और वो अपने बच्चों के लिए उन्होंने इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं कि पूछो मत। मतलब वो खुद नहीं पहनती, और मेरे फादर इन लॉ जो है वो भी, मतलब मेरे हमारे जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, मतलब हमारे मॉम डैड, वो इतने अच्छे हैं कि खुद के लिए कभी कुछ सोचते ही नहीं हैं। तो ये बड़ी बात है। तो मैं यही कहूँगी कि आप रिस्पेक्ट करो, अपने सास ससुर की ज़रूर रिस्पेक्ट करो, बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करते हो तो अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मतलब वो नहीं होते तो आपका हस्बैंड कहाँ से आता, ये समझो ना, है ना। तो प्यार करना चाहिए, और मैं तो अपनी मदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आई लव हर। और अगर आप, मेरी मदर इन लॉ भी ये वीडियो देख रही है, तो मैं यही कहना चाहूँगी, मम्मा आई लव यू, और आप हमेशा मेरे साथ हो हर चीज़ में, तो मैं हमेशा आगे बढ़ूँगी। थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं ज़रूर आपके आशीर्वाद से मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी। तो आज का यही ब्लॉग था, और आई होप कि आप लोग भी समझ रहे होंगे। एक टाइम के बाद समझा करो, मम्मी पापा को भी प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हमेशा हमें प्यार देते हैं, तो हमें भी उनसे प्यार करना चाहिए, और हर बच्चे को ये समझना चाहिए। तो अगर ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, एंड नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आपसे मिलती हूँ।